सर यहाँ पे जो भी बैठे हैं तृतीय शिक्षक श्रेणी 2000 भर्ती 2022 के चयनित शिक्षक है, जिनका पदस्थापन हो चुका है स्कूल में और इनको नियुक्ति बाकी है। बस इनका स्टेप ये स्कूल के बाहर खड़े हैं, बस इनको अभी परमिशन नहीं है स्कूल के अंदर जाने के लिए। हाँ, स्कूल अलॉट हो चुके हैं, सारा काम हो रखा है, बस एक हमको आदेश की जरूरत है। आदेश जाते ही हम स्कूल के बाहर खड़े हैं और बस एक आदेश के कारण ही हम स्कूल के अंदर जाएंगे। वो बस आदेश चाहिए हमको। यथा स्थिति बनी हुई है, उसको यथा स्थिति को हटवाना है। बस सरकार से यही विनती है कि जो हमको बार बार कोर्ट से तारीख पे तारीख मिल रही है, सर हम वो 4 साढ़े 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी ये यथा स्थिति हटे, कब हम चयनितों को नियुक्ति मिले। लेकिन सर बार बार कोर्ट से यही मिल रही है, नेक्स्ट डेट मिल जाती है, बेंच चेंज हो जाती है, फिर वापस नेक्स्ट डेट मिल जाती है। तो हम सरकार और बोर्ड से यही गुजारिश करते हैं कि आप बोर्ड के वकीलों को बताइए, हमारे जो आईजी नियुक्त हो रखे हैं उनसे पैरवी करवा के इस मजबूती से तथ्य रखे जाए। बोर्ड जज साहब के सामने जो वो जज साहब मांगते हैं वो सारी एविडेंस रखे जाए, ताकि हमारी यथा स्थिति हट जाए और हम नियुक्ति पाए। सर हमने देखा है कि जो पिछली ये आचार संहिता लगी थी, उसमें देखा है हमने, ठीक है, आचार संहिता से पहले हमारे बंधु 15,000 भाई बहन जो ज्वाइन कर चुके हैं, अभी स्कूल में है, और हम लगभग 6,000 के समथिंग बच्चे हैं जो अभी तक इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और यही देख रहे हैं कि कब हमारा मतलब अच्छा। बोर्ड आपकी मांग मजबूती से कोर्ट में नहीं रख पा रहा है। हाँ सर, वो जो जज साहब को जो मतलब एविडेंस चाहिए, जो जज साहब जवाब मांगते हैं, वो बोर्ड की तरफ से अच्छे से नहीं रखा जाता है। इसलिए या तो नेक्स्ट डेट मिल जाती है या फिर बेंच चेंज करते हैं जज साहब। आपने बोर्ड अध्यक्ष से भी बातचीत की? वो बोर्ड अध्यक्ष से की बातचीत करते हैं और लगभग हर मतलब जो सुनवाई होती है उससे पहले बोर्ड साहब के पास, जज अध्यक्ष साहब के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमारी पैरवी करवाइए मजबूत से। वो हमें यही आश्वासन देते हैं कि हाँ इस बार हो जाएगा, लेकिन वही होता है कि नेक्स्ट डे मिल जाती है या बेंच चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे बैठे बैठे बस सरकार जो राम राय जी है, ठीक है, अभी बीजेपी का सरकार है, तो हम सरकार से और बजरंग सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि ये देश का भविष्य है, ठीक है, ये वही शिक्षक है जो देश का भविष्य सुधारने वाले हैं। आपको पता है शिक्षक वो होता है जो एक स्तंभ होता है, उसको मजबूत करता है। तो ये शिक्षक अगर यहाँ पे बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हाँ वो सर आएंगे और हमको पढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी ये भी दुविधा है। तो इसलिए हम वजनदार सरकार से और बोर्ड अध्यक्ष से, ठीक है, और हमारे शिक्षा मंत्री जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट चुनावी जो हमारी 13 तारीख की है उसमें एजी साहब को, आईजी साहब से जो पैरवी करवाए मजबूत सीट से, ठीक है, और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिलवाए और हमारी यथास्थिति हटवाए। धन्यवाद। सर प्रयास हमारा अब भी जारी है। सरकार तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। रोज़ डेली डेलीगेशन भी जाता है, मिलने भी जाते हैं और यहाँ धरने पर हमारे साथी हमारा इंतज़ार भी करते हैं कि हमारे भाई डेलीगेशन में जा रहे हैं तो कुछ अच्छी खबर लेके आएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी खबर की तो हम कल्पना क्या करें। हम वहाँ जाते हैं तो हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिससे कि हम संतुष्ट हो पाएँ। हम यहाँ दिन रात परेशान हो रहे हैं धरने पर। हमारा ये 8वां 9वां दिन है धरने का और अभी तक हमें कोई इतना आश्वासन नहीं मिला है, जबकि लोकसभा की आचार संहिता लगने को है, लोकसभा चुनावों की। और एक बार आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में ना ये धरना रहेगा और ना ही हम यहाँ बैठ पाएंगे किसी भी सूरत में, और ना हमारा काम हो पाएगा, ये बात भी हम जानते हैं। अभी तक किन लोगों से मुलाकात हुई अभी इस तक सत्र के अंदर? कल हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। आश्वासन के नाम पे उन्होंने हमसे कहा था कि ठीक है भाई 13 तारीख की डेट हमें भी पता है, हम 13 तारीख को ज़रूर कुछ करेंगे। तो हम सब डट के बैठे हैं इंतजार में कि शायद हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे विभाग के जो सर्वा हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख का हमें इंतजार है, क्योंकि कोर्ट में हमारी डेट है, हियरिंग है 13 तारीख को। और क्योंकि अब तो सरकार के एजी भी बन चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, तो हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि कैसे भी करके एजी साहब उतर जाएँ हमारी पैरवी में। 2 या 3 दिन पहले सुनवाई भी थी कोर्ट के अंदर। क्या जी सर। सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई या बोर्ड अपना पक्ष नहीं रख पाया? सर सुनवाई हमारी 1 फरवरी को थी और उस सुनवाई में पूरी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा सरकार का और बोर्ड के वकील का, क्योंकि वो हमारी यथास्थिति के आदेश को ही नहीं हटवा पा रहे हैं। वो उनको जो जवाब उनसे कोर्ट मांग रहा है उस जवाब को ही पूर्णतया नहीं दे पा रहे हैं। कुछ उनमें त्रुटि होने के कारण से जज साहब गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। नाराज़ होकर के उन्होंने बेंच चेंज कर दी और बेंच चेंज हो जाने के कारण से अब हमें इस बात का बड़ा डर है कि हमारा केस दोबारा से पूरा ओपन होगा नए जज के सामने, तो उसमें समय लग सकता है और समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगने को है। और यदि आचार संहिता में हम दोबारा से फंस गए तो ना जाने ये भर्ती कहाँ जाके रुकेगी, इसका कोई भी पता नहीं। सर हम लगातार 9 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, बार बार डेलीगेशन जो अधिकारियों से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ही है, वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव आश्वासन नहीं मिला है। और
हम बिल्कुल मतलब मानसिक रूप से हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। एक आचार संहिता को हम झेल के आए हैं पीछे, अभी दोबारा से फिर से आचार संहिता लगने वाली है और हमें मतलब हमें हमारी समझ से बाहर है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम सिर्फ और सिर्फ यही मांग करते हैं सरकार से कि कैसे भी करके 13 फरवरी को एजी को हमारी पैरवी के लिए भेज दें।